भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये विदेश है, प्रिंस चार्ल्स के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। ये वैसे ईसाई हैं लेकिन सनातन को मानते हैं। इसका मतलब ये है कि विदेशी भी चाहते हैं कि एक राष्ट्र तो ऐसा हो जहां हिंदुत्व के साथ, गौरव के साथ, जातिवाद को अलग रख के हम कह सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान का मतलब क्या? हिंदुओं का स्थान ही हिंदुस्तान है। इसलिए हमारा ये मांग सरकार से नहीं है, अपने इष्ट से और संतों के चरणों से प्रार्थना है, और कोई अगर सपोर्ट करता है तो स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां एक और लगातार बागेश्वर धाम के जो सरकार हैं, यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो अपनी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग है उसको लेकर के अड़े हुए हैं। साथ ही उनका कहना है कि हम सरकार से ये मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई मांग करता है तो इस बात का हम स्वागत करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि यूपी में आगरा के कुछ मुस्लिम मौलवियों ने अपने समुदाय के तमाम लोगों को यह हिदायत दी है कि कोई भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के होने वाली कथाओं में ना जाए। आपको बता दें कि उनका कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार सनातन को श्रेष्ठ, महान बता रहे हैं और भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त छतरपुर में महायज्ञ हो रहा है और वहां पर तमाम साधु संत भी इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें देखने को मिला था कि कुछ दिनों पहले जहां कमलनाथ, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो भी बागेश्वर धाम गए थे, तो वहीं कल शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं, वो भी बागेश्वर धाम अपने हाजिरी लगाने के लिए गए थे। बता दें कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अड़े हुए हैं। शनिवार को भी उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर में मीडिया के सामने एक बार फिर से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। विदेशी भी ऐसा देश चाहते हैं जहां हम हिंदुत्व, गर्व और जातिवाद को एक तरफ रखकर ये कह सके कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम सरकार से मांग नहीं करते हैं, अगर कोई इसका समर्थन करता है तो इस बात का हम स्वागत करते हैं। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसत्ता का संदेश देने और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की अपील को लेकर साधु संतों ने शनिवार को पदयात्रा की शुरुआत भी की। अखिल भारतीय संत समिति की छत्तीसगढ़ इकाई के तत्वाधान में हो रही राज्यव्यापी पदयात्रा को विश्व हिंदू परिषद का समर्थन भी प्राप्त है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के एक पदाधिकारी ने यह बताया कि महाशिवरात्रि के पर्व पर दंतेवाड़ा समेत 4 स्थानों से शुरू हुई हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा 19 मार्च को राजधानी रायपुर में संतों की एक विशाल सभा के साथ संपन्न होंगी। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर में पदयात्रा की शुरुआत के मौके पर संवाददाताओं से बात करते हुए विहिप की छत्तीसगढ़ इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा ने ये कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य सामाजिक सद्भावना फैलाना और हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही वर्मा ने ये भी बताया कि इसके अलावा यात्रा के दौरान साधु संत लोगों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में योगदान देने की अपील भी करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत को विभाजन यानी कि 1947 में उसके बाद से हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से इसे एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में मान्यता दे दी गई थी। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी पहचान हिंदुओं के देश के रूप में की जाती है। संत चाहते हैं कि सभी हिंदू योगदान दें और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की अपील करें। साथ ही चंद्रशेखर वर्मा ने यह भी कहा कि पदयात्रा के दौरान धर्मांतरण, लव जिहाद, गौहत्या और इस तरीके की अन्य गतिविधियों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा 19 मार्च को रायपुर में समाप्त होने से पहले लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें बागेश्वर धाम को लेकर के, तो खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां की आगरा के मौलवी ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के सभी कार्यक्रमों से मुस्लिमों को दूर रहने की हिदायत दी है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गांव में स्थित बागेश्वर धाम मंदिर के पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हाल ही में काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। अपने प्रवचन में धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को परेशानियां दूर करने का दावा करते हैं और सुनने के लिए भारी भीड़ भी भक्तों की इकट्ठी होती रहती है। वहीं आगरा मस्जिद के प्रबंधक मोहम्मद शरीफ काला ने यह कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए मुसलमानों को उनके कार्यक्रम
धर्म से दूर रहने के लिए कहा गया है। साथ ही शरीफ ने ये भी कहा कि शास्त्री सनातन धर्म को सर्वोच्च होने की घोषणा करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और मुसलमानों को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। भारतीय मुस्लिम विकास परिषद ने मौलवियों का समर्थन करते हुए विवादास्पद बयानों के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। बता दें कि लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के कई सारे वर्ग हैं जो कि एक ओर समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरा एक वर्ग है जो कि इस चीज को लेकर के विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार अपनी मांग को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने तमाम न्यूज संस्थाओं को भी इंटरव्यूज दिए हैं जिसमें कि उन्होंने एक ही बात दोहराई है कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनते हुए देखना चाहते हैं और इस बात की जो शुरुआत है, जो क्रांति है, वो उन्होंने ला दी है और वो उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने के अलावा भी आप और क्या चीज चाहते हैं, क्या है आपकी जीवन का लक्ष्य, जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं अखंड भारत चाहता हूं। ये भी अपने आप में धीरेन्द्र शास्त्री का एक बड़ा स्टेटमेंट है। बता दें कि इस प्रोग्राम में देखने को मिल रहा है कि भारत भर के तमाम जो कथावाचक हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं, चाहे फिर वो अन्य जगहों के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हों या फिर इसी के साथ ही देखने को मिला कि विदेशों से भी कई भक्त धीरेन्द्र शास्त्री के आए थे यहाँ पर, जो कि इस कथा में सम्मिलित हुए और जो ये यज्ञ हो रहा है, जो ये पदयात्रा हो रही है, उसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं और तमाम भक्त लगातार एकत्र हो रहे हैं। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य दरबार भी लगाते हैं जिसमें कि वो पर्चा पढ़ने का दावा करते हैं और कहा यह जाता है कि तमाम जो लोगों ने उनके दरबार में हाजिरी लगाई है दिव्य दरबार के और जो भी समस्याएं उनकी थी उसका कई ज्यादा हिस्सा जो है धीरेन्द्र शास्त्री ने सही बताया है। इसी के साथ ही लोगों का कहना है कि कई सारी उनकी समस्याओं का निदान भी हुआ है। अब इस चीज को लेकर के देखने को मिला था जो विवाद वो दरअसल नागपुर की एक संस्था के दौरान छिड़ा था, जब वहां के श्याम मानव ने यह आरोप लगाया था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन बाद में जब इसकी जांच की गई और तमाम मीडिया संस्थानों को धीरेन्द्र शास्त्री ने इंटरव्यू दिया था और मीडिया संस्थानों के न्यूज चैनल के कैमरे पर भी उनके दिव्य दरबार की जो चमत्कार है वो देखने को मिला था। हालांकि पुलिस ने भी इसकी जांच की थी और नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट दे दी, लेकिन तमाम जो इंटरव्यूज हुए उसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने एक ही दावा किया कि वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और बार बार अपनी वो मांग दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।